प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए, उसकी संगति के लिए, उसकी करुणा और दया के लिए, हर एक आशीष और बरकत के लिए जो उसने हम पर दी और हम धरती पर जिंदा हैं उसका नाम ले सकते हैं। और परमेश्वर हमें संभाले रखता है और हर परेशानी से दूर रखता है और हमें हमेशा की ज़िंदगी देने का भी वो वादा करता है। हम इस धरती पे 70 साल, 75 साल या 80 साल जीते हैं, लेकिन परमेश्वर तो 1000 साल देने को तैयार है। और भाइयों बहनों, अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं तो पहले वक्तों में नूह के समय लोग जो है 975, 980 साल, और नूह भी इतने ही दिन जी के गया था। और उसके बाद 450 साल लोग जिए, और जैसे जैसे पाप बढ़ता गया इंसान की उम्र 200 साल रह गई, और आज इंसान जो है सिर्फ 70 साल ही या 80 साल ही जीता है। यानी परमेश्वर ने हमारी उम्रें कम कर दी हमारे पापों के कारण। और आज दुनिया में कितना पाप है, एक देश दूसरे देश को मार रहा है, उसको वो नज़र नहीं आता कि वहाँ पर बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं और निर्दोष लोग भी हैं, और वो मारे जा रहा है छीनने के लिए। और लोग भी इस टाइम में देश उठ रहे हैं अपनी जगह को लेने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि रशिया ने ये युद्ध यूक्रेन से किया है अपने राज्य में शामिल करने के लिए यूक्रेन के को। और फिर चाइना भी सोच रहा है ताइवान से लड़ूं, और फिलिस्तीनी भी सोच रहे हैं यरूशलेम में जाकर लड़ाई करें, और अन्य जाति जो तलवार चलाने वाले हैं वो भी सोच रहे हैं कि इस्राइल को हम अपने बस में कर लें। लेकिन भाइयों बहनों, क्या ये सब बातें परमेश्वर को भाती हैं? परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम दुखी जीवन जिए। परमेश्वर कभी नहीं चाहता हम बीमारियों में रहें। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम कर्जों में डूबे रहें। वो तो चाहता है हम कसरत से जिए, और हमेशा की ज़िंदगी भी वो देने के लिए तैयार है। और बाइबल में बताती है कि स्वर्ग वो लोग जाएंगे जिनमें बुराई नहीं होगी और जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर लग जाएगी। अब मोहर कैसे लगेगी? ये तो स्वर्गदूत आकर करेंगे। तो मोहर उन्हीं पर होगी जो धर्मी हैं, जो परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, जो नियम को मानते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, जादू टोना नहीं करते हैं, मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, गाली नहीं बकते हैं, और किसी को दुख नहीं देते हैं, लोगों की मदद हमेशा करते रहते हैं, वो लोग अच्छे हैं। और बाइबल हमें साफ बता रही है कि अगर हमारे अंदर ये सब बुराई हैं तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि परमेश्वर यहोवा गुनहगार के गुनाह तो माफ़ कर सकता है, लेकिन गुनहगार की दुआओं को नहीं सुनता है और उन्हें छोड़ देता है। और वो पाकीज़गी का खुदा है, और पाकीज़गी में जो जीता है उसको वो चुनता है। तो एक दिन धरती पर ऐसा आएगा कि लोगों को उठा लिया जाएगा, धर्मियों को, और जो कब्रें हैं जिनमें पहले लोग मर चुके हैं और धर्मी थे उनको भी उठा लिया जाएगा, एक नया शरीर देके उनको स्वर्ग में पहुंचाया जाएगा। और ये बात हमें बाइबल से ही पता चलती है कि बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों से कहा कि मैं जाता हूँ पिता के घर में, और मेरे पिता के घर में बहुत सारे स्थान हैं, और वहाँ जाके तुम्हारे लिए घर तैयार करूँगा, और तुम्हें आऊँगा बादलों पर, और मेरे स्वर्गीय जो सेना है वो चुने हुए लोगों को एक पलक झपकते ही उठा लेंगे, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रह सको। तो ये भविष्यवाणी जल्दी होने वाली है, जब आप देखेंगे ये जो युद्ध हो रहा है महायुद्ध में बदल जाएगा, और इस टाइम परमेश्वर अपने लोगों को उठाकर ले जाएगा और उनको सुरक्षा जगह पर देगा। तो भाई बहनों, उस परमेश्वर के पास आने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जितनी बातें मैंने ये बोली हैं उन्हें छोड़ना होगा। अगर आप गाली बकते हैं तो छोड़ दीजिए, और अगर आप बुराई करते हैं तो छोड़ दीजिए, और जो भी आपके अंदर गंदगी है आप खुद जानते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर जो आपका शरीर है और आपका जो मन है वो परमेश्वर का मंदिर है, उसको गंदा मत करिए, क्योंकि परमेश्वर खुश नहीं होता है। अनाथों की मदद करिए और विधवाओं को रोटी दीजिए, इस बातों से परमेश्वर खुश होता है। उनकी रोटी मत छीनिए किसी की भी, ना किसी का घर छीनिए। और जो लोग ऐसा करते हैं उनको इस धरती पर ही दुख उठाना पड़ेगा, वो किसी से बच नहीं सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के वचन जो उन्होंने बोले हैं वो खाली नहीं जाएंगे, और वो खुद अपने मुंह से कहते हैं आकाश और पृथ्वी तो टल सकते हैं लेकिन मेरे वचन नहीं टलेंगे। तो भाइयों बहनों, एक दिन स्वर्ग में उठाया भी जाएगा और लाया भी जाएगा, और 1000 साल का प्रभु यीशु मसीह के साथ हम राज्य भी करेंगे। और जो लोग उठाए जाएंगे उनको
उन पर कोई सज़ा का हुक्म नहीं होगा, ना ही उनके पापों को गिनेगा प्रभु यीशु मसीह, और ना परमेश्वर यहोवा। जिनको प्रभु यीशु मसीह माफ़ कर देगा उन्हें परमेश्वर यहोवा भी माफ़ कर देगा कि मेरे बेटे ने माफ़ किया है तो मैं भी माफ़ कर दूंगा। अगर आपको जाना है स्वर्ग, परमेश्वर के पुत्र के साथ रहना है, तो आपको बुराइयों को छोड़ना होगा, अपने जीवन को बदलना होगा। और हम दिन रात मेहनत करते हैं और क्या क्या सोचते हैं, क्या हमारा सोचा हुआ सब कुछ पूरा होता है? हमारा सोचा कुछ पूरा नहीं होता। हम परमेश्वर पर कुछ नहीं छोड़ते, और जहाँ हमारे पास पैसा आता है तो हम उसको कहते हैं तो वहीं पे रहे, अब मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ आ गई है, और हम घमंड करने लगते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर से डरते रहना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए, और बुराई नहीं करनी चाहिए। हमेशा सच बोलना चाहिए। चाहे कोई भी हमसे कहे कि तुम झूठ बोलो, हमें नहीं झूठ बोलना है। हमें परमेश्वर को खुश करना है, इंसान को नहीं। और मैंने कई बारी फ़ोनों पे देखा है, बहुत सारे लोग तो फ़ोन पर ही लड़ लेते हैं, कहते हैं मैं ठीक कर दूंगा, और वो इंसान बहुत दूर बैठा है। चाहे उसको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन उनको कहकर शांति मिलती है। और बहुत सारे पति जो है अपनी पत्नियों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार करते हैं, कहते हैं कि हम लाए हैं इसे, और वो ये नहीं जानते कि ये भी परमेश्वर की बेटी हो सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि जो भी दुख उनके पास अचानक आ जाए और वो नरक में जाएं, क्योंकि नरक हमारे लिए तैयार कर दिया गया है। और ये प्रभु यीशु मसीह ही बता रहे थे। और बहुत सारे, जब वो इस संसार में थे तो बहुत सारी दुष्ट आत्माएं उनसे कहती थी, हे यीशु नासरी, तेरा हमारे से क्या काम, तू हमसे हमारे को क्यों तंग करता है? और वो कहती थी कि हमें नरक में मत भेज, हमें सुअरों के झुंड में भेज दे। जब प्रभु यीशु मसीह दुआ से उनको निकालते थे तो स्वर्ग और नरक पहले से ही परमेश्वर ने बनाया है, और परमेश्वर ने इस धरती को बहुत सुंदर बनाया है। जो भी आप देखें परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ है। सूर्य है वो कभी थकता नहीं है, और जहाँ है वो हमेशा अपना काम करता रहता है। और सूर्य की गर्मी से ही हम जो भोजन खाते हैं वो हमें मिलता है। और जब समुद्र में से बादल स्वर्ग आसमान में जाते हैं तो वर्षा होती है, उससे पेड़ पौधे हरे रहते हैं। और हमारे अंदर जो भी है वो परमेश्वर की आत्मा है, और परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हम बचे रहें, परेशानियों से दूर रहें, और हमेशा की ज़िंदगी भी जिएं, और इस धरती पर अच्छे से ज़िंदगी जिएं। तो भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर को पुकारना होगा, परमेश्वर के नज़दीक आना चाहिए, ताकि हमारे पाप क्षमा करे जाएं। और परमेश्वर का पुत्र ही सब कर सकता है, क्योंकि बहुत साल पहलों की बात है कि जब परमेश्वर ने इब्राहिम पिता को चुना और उनको यहूदी कहा और इस्राएल देश में ले गए, और उनसे कहा ये मेरे लोग हैं, मेरी प्रजा है, और धार्मिकता उनके अंदर बसी हुई है आज भी। और उनको कहा ये धर्मी लोग हैं और मेरे हैं। और उस समय जब मूसा उनको निकाल के लाया था तो उस परमेश्वर यहोवा ने तख्ती पर 10 हुक्म दिए थे, और उस हुक्म को के लिए कहा था कि जो मानेगा वो हमेशा हर परेशानी से बचा रहेगा। और वो 10 हुक्म थे कि तू चोरी ना करना, अपने माँ बाप की इज्जत करना, मुझे छोड़कर किसी परमेश्वर को ना मानना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी के लिए झूठी साक्षी नहीं देना, किसी का घर का लालच और भेड़ बकरियों का लालच ना करना, और हमेशा अच्छे से ज़िंदगी गुजारना, जो आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। अगर ये 10 हुक्म ही है, हम अच्छे से इसमें पे चले तो हमें कोई परेशानी नहीं आएगी, और परमेश्वर हमें परेशानियों में भी संभाल लेंगे और दया करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं द्वार पर हूँ, जो मेरे पास आएगा मैं उसके लिए खोल दूँगा। और प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ फैलाए हुए खड़े हैं और चाहते हैं कि सब उनके पास आए और आशीष और बरकत पाएँ और हमेशा की ज़िंदगी भी पाएँ। तो भाई बहनों, परमेश्वर के पास आइए, अपने घुटनों को टेक दीजिए, सरों को झुका दीजिए, और अपनी मन की इच्छाओं को जो बुरी हैं उनको छोड़ दीजिए, और अपने गुनाहों का इकरार करिए। तभी आप परमेश्वर यहोवा से मिल सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का वादा है, जिसको पिता से मिलना है वो मेरे पास आए, क्योंकि मैं उनको ले जा सकता हूँ। तो भाइयों बहनों, ऐसे परमेश्वर के पास क्यों नहीं आना चाहिए? जो हम सोना चांदी अपने पैसे से उनके पास नहीं आ सकते, सिर्फ अपना मन चेंज करने से आ सकते हैं। तो प्रभु हमें आशीष और बरकत दे और हमें संभाले और सबको
अच्छी नींद दे, आशीष दे, हर बीमारी से दूर रखे। अगर कोई इंसान बीमार भी है तो अच्छी बातें सुनकर उसकी परेशानियां दूर हो जाए। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।